Morning class, वेलकम अगेन। यस्टरडे कल हमने अपनी क्लास में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके फीचर्स। आज हम इसके नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब इसके उद्देश्य, वो क्या क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। किसी भी कंपनी, कोई बिजनेस कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो क्रिएशन होती है उसकी। और जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है उसमें इम्पोर्टेंट थ्री ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? इसके अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है ग्रोथ। कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी मार्केट में आती है तो उसका सबसे फर्स्ट काम क्या है? वो कंपनी ग्रोथ करना चाहती है। ग्रोथ करना मतलब कि कोई भी कंपनी है वो मार्केट में, ऐसा तो नहीं है कि 2, 4, 5 दिन या महीनों के लिए आती है। वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आती है। इट वांट्स टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फॉर दिस ऑब्जेक्ट लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए उसको ग्रोथ करनी पड़ती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले उसकी ऑब्जेक्टिव होती है वो उसकी है इसको ग्रोथ करना। सेकंड इसका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना। एक कंपनी ग्रोथ करती है, ग्रोथ करते टाइम सबसे पहला उसका काम क्या होता है? टू fulfill the cost of production। कोई भी कंपनी मार्केट में जब लॉस होगा तब तो टिकेगी नहीं। मार्केट में कंपनी तभी टिकेगी जब ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट ना सही, कम से कम जो उसकी कॉस्ट है वो तो कंप्लीट कर ले। और जब वो इस स्टेप को कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद आता है प्रॉफिट कमाना। कोई भी बिजनेस है मार्केट में आता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए आता है। तो उसका दूसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना उसका काम होता है। और तीसरा, थर्ड होता है अपने आप को क्या करना? एक्सटेंड करना। एक्सटेंड मतलब अपना विकास करना, डेवलप करना अपने आप को और भी ज़्यादा। एक कंपनी ग्रोथ करने लगेगी, प्रॉफिट भी कमा रही है, तो वो क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि अब उसकी जो कंपनी है वो एक जगह तो बनी गई है, अब इसके अलावा उसकी अदर ब्रांचेस भी हैं। अदर ब्रांचेस हों, मैक्सिमम एम्प्लॉइज, लैंड, बिल्डिंग और प्रॉफिट, ये सब पे सब टेक्नोलॉजी, अप टू डेट वर्कर्स,
ये सब उसकी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं कि अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देना, प्रॉफिट कमाना, नई जगह खरीद कर अपनी कंपनी का विकास करना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखना, अदर ब्रांचेस खोलना अपनी, सब की सब उसके डेवलपमेंट का हिस्सा होती हैं कि अपने आप को डेवलप करना। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे पहला ग्रोथ, प्रॉफिट, देन डेवलपमेंट। इनके बाद इसका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बारे में पढ़ेंगे हम, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमारे सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव होते हैं, टुवर्ड्स अवर सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव टुवर्ड आवर सोसाइटी। सिंपल सी एक बात है बिजनेस की कि कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो सोसाइटी के अंदर करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सोसाइटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोसाइटी बिजनेस नहीं करेगी, सोसाइटी के अंदर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली लॉस में चला जाएगा। तो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, सोसाइटी। और जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं, जहाँ की प्रोडक्ट्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जहाँ के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, अब उसके रिप्लेस में आप उनको कुछ तो फैसिलिटी देंगे, सोसाइटी को कुछ तो फैसिलिटी देंगे। जो आप उसको फैसिलिटी दे रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपको क्या आता है सोसाइटी के प्रति ध्यान रखने में, कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। कि सबसे पहला काम की गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, कि आप सोसाइटी को बढ़िया सामान दें, कि जो सामान आप बना रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बट उनका जो प्राइस है वो रीजनेबल हो। रीजनेबल आप समझते हो कि उतना जितना कि वो अफोर्ड कर सकें। सेकंड पॉइंट आता है इसका, कंट्रीब्यूटिंग द एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी। कंट्रीब्यूटिंग द एक्टिविटी सोसाइटी का मतलब क्या है कि आपकी सोसाइटी जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज होती हैं, मान लीजिए कोई वेलफेयर के लिए प्रोग्राम बनाए गए हैं, या फिर सोसाइटी के प्रोग्राम कोई और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, कुछ भी कर रही है, वहाँ पर आप अपना कंट्रीब्यूट दें, उसको फाइनेंशियली हेल्प कर दें, उसको प्रोडक्ट से हेल्प कर दें। और तीसरा पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट देना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आप उनको रोजगार देना, क्योंकि आपने कंपनी बनाई है उसके लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप उनको देंगे तो सोसाइटी में आप ज़्यादा लंबे समय तक टिकेंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे काम करने की तो वो लोग आपके पास काम भी करेंगे, अपना भी लिविंग स्टाइल चेंज करेंगे और साथ में आपके बिजनेस के लिए भी काम करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है हमारा सोसाइटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। फाइनेंशियली सपोर्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम, मान लीजिए आपकी सोसाइटी आपके वेलफेयर के लिए, आप ही की बिजनेस के लिए, वेलफेयर ऑफ बिजनेस, टाइम टाइम पर छोटे छोटे फंक्शंस अगर वो करती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी करें, जाए भी, उसका हिस्सा बने, साथ में उस सोसाइटी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें। इसके अलावा इफ़ यू कैन टेक, अगर आप चाहते हैं, आप पॉसिबिलिटी है तो आप क्या करें सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइज एजुकेशनल
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और हेल्थ प्रोग्राम्स कि टाइम टू टाइम अगर आप चाहें तो सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के लिए एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और हेल्थ प्रोग्राम्स को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी नॉलेज लेगी कि कैसे तो एजुकेटिंग बने और कैसे अपनी हेल्थ को ज़्यादा सही रख सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं अपनी हेल्थ को। इसके बाद है अपना अगला ऑब्जेक्टिव जो है यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स की कोशिश करें कि जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं उस सोसाइटी में पोल्यूशन ना करें, और पोल्यूशन ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, इको फ्रेंडली मेथड्स को अपना के, यानी कि यूजिंग मोर एंड मोर देन यूजिंग मैक्सिमम नेचर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इको फ्रेंडली का मतलब ये है कि नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट आप यूज करें ताकि नेचर को भी नुकसान ना हो और आपका बिजनेस भी चलता रहे। एंड इसका फाइनल एंड लास्ट पॉइंट आता है, वो क्या आता है हमारा कि गिविंग अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन कौन सा होगा हमारा, वीकर सेक्शन कमजोर वर्ग। हमारी सोसाइटी में कमजोर वर्ग भी होता है, तो उस कमजोर वर्ग को भी अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो उससे आप सोसाइटी के वेलफेयर में काम करेंगे, इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छा भी चलेगा और सोसाइटी के प्रति जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी फुलफिल होंगे, और ये एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके बिजनेस का। और तीसरा और आखिरी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है वो पॉइंट आता है हमने की ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन सी बातें आती हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये ऑब्जेक्टिव हमारे अपने यानी कि हमारी खुद की कंपनी से रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम रिलेटेड टू आवर एम्प्लॉइज, रिलेटेड टू आवर एम्प्लॉइज कि हमारे एम्प्लॉइज से रिलेटेड होते हैं कि किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा मैटर करती है तो बात ये मैटर करती है कि उसकी एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं। अगर हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़िया चलेगा, और हमारे भी जो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं वो गुड मैनेजमेंट से होते हैं, अच्छी मैनेजमेंट से। कुछ बातें हैं जो उनको सेटिस्फाई करती हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, प्रोवाइडिंग गुड सैलरी। ये सबके दिमाग में बात आ गई होगी कि सबसे पहली बात किसी भी एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसको अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि अगर उसको अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो अच्छा काम करेगा, और जितना अच्छा वो काम करेगा उतना ही ज़्यादा बिजनेस को प्रॉफिट होगा। सेकंड है उनको टाइम टू टाइम उनको डेवलप करना। अब उनको डेवलप कैसे कर सकते हैं आप? उनको प्रमोशन देके, बाय गिविंग प्रमोशन दे दिया, कोई इंसेंटिव दे दिया, बोनस दे दिया, लाइक गिविंग बोनस, इंसेंटिव, बोनस, उनको टाइम टू टाइम कुछ अवेलेबल दिया, उनको ट्रेनिंग दिलाना। ट्रेनिंग हम क्यों दिलाते हैं? टू मेक देम अप टू डेट। मार्केट में कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है
तो उस न्यू टेक्नोलॉजी को अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे तो वो भी खुश होंगे और हमारा बिजनेस भी अप टू डेट रहेगा, जिससे क्या होगा कि वो लोग मैक्सिमम वर्क करेंगे और वो लोग मैक्सिमम वर्क करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तो हमारा बिजनेस जो है वो सबसे टॉप पर जाएगा। सबसे टॉप पर कहने का मतलब कि हमारा बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसके अंदर पढ़ेंगे बिजनेस हमारे किस किस काम आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एक बात बच्चों बहुत क्लियर है, आप ध्यान रखिए। किसी भी बिजनेस को टू मेक सक्सेसफुल टू एनी बिजनेस, मैनेजमेंट इज नेसेसरी। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैनेजमेंट ही है। अगर आपकी बिजनेस की मैनेजमेंट बढ़िया है तो यू विल बी सक्सेसफुल विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। In case of business only, in case of school, college, hospital, anything, in every part of life, we are using management. So now the importance of management we are going to study. First of all, it is help in achieving goals. कि गोल को अचीव करने में वो मदद करता है। मैंने पहले बताया था कि बिजनेस के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स, जिसमें पहला होता है प्लानिंग, सेकंड होता है हमारा कंसेप्ट ऑर्गेनाइज, तीसरा स्टाफिंग, नंबर 4 होता है कंट्रोल एंड लास्ट पॉइंट इज डायरेक्ट एंड कंट्रोल। ये 5 स्टेप्स जो हैं ये मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। अगर इन स्टेप्स को सही से फॉलो किया जाए तो आपकी मैनेजमेंट सुपर हो सकती है। फर्स्ट प्लानिंग का मतलब प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अरेंज करके, थर्ड स्टाफिंग कि गिविंग द ड्यूटी टू द पर्टिकुलर पर्सन या परफेक्ट पर्सन, डायरेक्टिंग उन सबको डायरेक्ट करना कि हाउ टू डू द वर्क, एंड लास्ट है कंट्रोल कि ऑल ओवर द एक्टिविटी को कंट्रोल करना। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सेकंड है इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कि यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गिविंग मैक्सिमम आउटपुट, कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकालना, आउटकम देना, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं और मैनेजमेंट इसको इम्प्रूव करता है। इसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हेल्प टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ मैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में कि अगर कोई बिजनेस सक्सेसफुल है, अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल है तो मतलब वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहा है, और अगर कोई बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहा है तो ही इज ऑटोमेटिक गिविंग द मैक्सिमम सैलरी टू एम्प्लॉइज। मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉइज को देगा, और अगर उसको मैक्सिमम सैलरी मिलेगी एम्प्लॉइज को तो इट मींस कि वो बिजनेस जो है सक्सेसफुल है, वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कि बिजनेस जो है हमारी सोसाइटी को भी डेवलप करता है। बिकॉज अगर बिजनेस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएगा मार्केट के अंदर और सोसाइटी को गुड
क्वालिटी देगा तो सोसाइटी क्या है, लाइफ स्टाइल चेंज होगा। अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे तो लाइफ स्टाइल चेंज होगा, और सोसाइटी का लाइफ स्टाइल चेंज होगा तो मतलब सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा, जिससे कि बिजनेस को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। इसके बाद का हमारा न्यू कंसेप्ट जो है वो है बिजनेस एज ए साइंस, और सॉरी मैनेजमेंट एज ए साइंस और एन आर्ट। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। ठीक है, इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।